महाराणा प्रताप का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और इसे कहा जाता है बादल महल। और इसी स्थान पर पहले हुआ करता था कट्टारगढ़। इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं महाराणा कुंभा का वो रियल रूम जहां पर महाराणा कुंभा रहा करते थे। ये उनकी रानियों के हुआ करते थे। झुककर हमें जाना पड़ेगा ताकि जो हमलावर है वो एकदम से हमला ना कर सके। महाराणा कुंभा जो थे वो इसी हिस्से में बैठा करते थे। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो वॉल है वो कुंभलगढ़ के इसी दुर्ग की है। महाराणा कुंभा की कुल मिलाकर 16 रानियां बताई जाती हैं। ये था दोस्तों रानियों का महल। ये ओरिजिनल है 19th सेंचुरी का। बाहर का जो हिस्सा है वो तो यहाँ से दिख जाता है इन जालियों की मदद से, लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं देख सकता। उन्होंने अपने पिता की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हत्या कर दी थी और जितने भी शासकों ने यहाँ पे हमला करने की कोशिश की वो इस किले को कभी भी नहीं जीत पाए, इसलिए इसको हम अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं महाराणा कुंभा का वो रियल रूम जहाँ पर महाराणा कुंभा रहा करते थे। जो इसका रास्ता है थोड़ा सा संकरा सा है, बहुत नैरो बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे टूटे फूटे जो आज के कमरे हैं दिखाई देंगे। एक वक्त पहले 2-2, 3-3 मंजिला ये सारे कमरे हुआ करते थे और ये उनकी रानियों के हुआ करते थे। तो महाराणा कुंभा की जो रानियां थी वो कुछ जब भी यहाँ पे आती थी, कभी कभार जब, तो वो इन्हीं रूम्स में रुका करती थी। और जो महाराणा कुंभा थे ना, उनके लिए एक विशेष अलग से कमरा बनाया गया था। झुककर हमें जाना पड़ेगा ताकि जो हमलावर है वो एकदम से हमला ना कर सकें। और आज के टाइम में ऊपर वाला हिस्सा पूरा रिनोवेट किया गया है। ये वाला जो रूम था दोस्तों, यहाँ पर आप इसको हवा महल का एक नाम दे सकते हो और चारों दिशाओं में आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस वाले पॉइंट को बताते कि महाराणा कुंभा जो थे वो इसी हिस्से में बैठा करते थे। तो यहाँ से आप जिधर भी अपनी नज़र लेकर जाओगे वहीं पर आपको बाहर का व्यू भी देखने को मिलेगा और ये इस महल का सबसे पुराना भाग बताया जाता है। कुंभलगढ़ के इस किले की महत्वता तब ज़्यादा और बढ़ गई जब ये मालूमात हुआ इतिहासकारों को कि महाराणा प्रताप का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। दोस्तों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म इसी हिस्से में हुआ था और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए भी थे। और कभी वो चित्तौड़ में रहते थे, कभी वो उदयपुर रहते थे, कभी वो रहते थे कुंभलगढ़ के इस वाले हिस्से में। तो उन्होंने अपने जो बचपन के 11-12 साल हैं वो इसी तरीके से बिताए थे। और यहाँ पर महाराणा सांगा, महाराणा उदय और इनका जो बचपन है वो यहीं पर बीता भी है। दोस्तों इस वाले हिस्से से यदि आप नज़र को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो बादल महल है उसका व्यू देखने का मौका आपको मिलेगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये बनाया था यहाँ के महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा और मेल के लिए ये वाला हिस्सा बना हुआ था। महाराणा कुंभा की कुल मिलाकर 16 रानियाँ बताई जाती हैं। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जब कभी भी महाराणा कुंभा इस किले में आए होंगे तो ये वाला जो हिस्सा है उनके मुख्य अतिथियों के लिए, उनके मेहमानों के लिए, रानियों के लिए और शाही घराने के इंसानों के लिए, लोगों के लिए बनाया गया था। सबसे जो बड़ा किला राजस्थान का वो तो है चित्तौड़ का और सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट में आपका कुंभलगढ़ का। तो यहाँ से हम है ना उस 36 किलोमीटर की जो वॉल है उसको देख पाएंगे। तो आप इन पहाड़ों के ऊपर अलग अलग हिस्सों में बनी हुई जो इसकी बाउंड्री वॉल है 36 किलोमीटर की, चाइना की सबसे लंबी जो वॉल है, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो वॉल है वो कुंभलगढ़ के इसी दुर्ग की है। और भारत में नंबर 1 पर आती है यहाँ की जो ये बाउंड्री वॉल है। जो मेवाड़ का भाग था उसी हिस्से को जब छोड़कर यहाँ पर महाराणा लोग आए तो उनके साथ में 15,000 लोगों की सेना तैयार थी जिन्होंने इस पूरे दुर्ग को बनाया भी था। और ऐसा बताते हैं कि 36 अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग थे। तो इसीलिए एक निर्णय लिया गया कि इसकी जो बाउंड्री वॉल होगी वो 36 किलोमीटर की होगी। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं फीमेल का पोर्शन। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था ना, सो इस वाले हिस्से में बैठकर वो लोग प्रोग्राम को देखा करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और आप जब इनके कमरों को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ आज के समय में आर्ट है, इसको बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं किया गया। ये ओरिजिनल है 19th सेंचुरी का। यहाँ वाला जो हिस्सा है ये भी फीमेल्स के लिए था और त्रिपोलिया जैसे इसकी शेप बनाई गई है दरवाज़ों की। यहाँ पर आप हाथी को शेर के साथ लड़ते हुए, हाथी का युद्ध घोड़े के साथ में लड़ते हुए देख सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि बाहर वाले हिस्से में जो भी प्रोग्राम होता था ना, तो यहाँ की जो फीमेल थी, रानियाँ थी ना, वो यहाँ बैठकर उस प्रोग्राम को देखा करती थी। लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं देख सकता। तो पहले के समय पर्दा प्रथा जो थी उसका ध्यान रखा जाता था।
इसीलिए इनको इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये था दोस्तों रानियों का महल, रानियों का पैलेस, रानियों का कमरा। अब हम आ चुके हैं दोस्तों कुंभलगढ़ किले के सबसे टॉप वाले पॉइंट पे, और इसे कहा जाता है बादल महल। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ के महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, और इसी स्थान पर पहले हुआ करता था कट्टारगढ़। और दोस्तों यहाँ पर आप इस हिस्से को जो देख रहे हैं, ये पूरा जो पोर्शन है ये यहाँ के मेल शासकों के लिए, उन लोगों के लिए हुआ करता था। इस वाले हिस्से से सामने की तरफ बनी हुई अरावली पर्वत को देख सकते हैं, और इन्हीं पर्वतों में इस प्रकार की जो आपको यहाँ की 36 किलोमीटर की जो वॉल है वो देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले की ऊंचाई से हम यहाँ के दूर दराज के सारे क्षेत्रों को देख सकते हैं। सामने का जो प्लेन आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है वो तो है दोस्तों मारवाड़ का, और पहाड़ की इधर वाली सीमा का जो क्षेत्र है ये है मेवाड़ का। तो यहाँ के महाराणा कुंभा जी ने इस हिस्से को दो भागों में बांट दिया था, एक मारवाड़ की तरफ, एक मेवाड़ की तरफ। इसी स्थान को कहा जाता है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आज के वक्त में ये वाला जो हिस्सा है वो बंद है, और इसे हम बोलते हैं बादल महल का ही भाग। आज के टाइम में यहाँ पे लोगों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि इस वाले हिस्से को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर ये वाला जो किला है वो आपातकालीन की इमरजेंसी के अंदर महाराणाओं को बचाने का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, और जितने भी शासकों ने यहाँ पे हमला करने की कोशिश की वो इस किले को कभी भी नहीं जीत पाए हैं, इसलिए इसको हम अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर को देखने के लिए, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्मित करवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है दोस्तों वो तकरीबन 4.7 फीट का है, और ऐसा बताया जाता है कि महाराणा कुंभा जब यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे तो नीचे बैठे बैठे ही वो शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दिया करते थे, जिससे कि हमें महाराणा कुंभा की हाइट का अंदाज़ा लगता है। और इतिहासकारों ने उनकी जो हाइट है वो तकरीबन 7-7.5 फीट के आसपास बताई है। तो आप उस पवित्र शिवलिंग को भी देख पा रहे हैं जहाँ पे महाराणा कुंभा पूजा किया करते थे। यहाँ पर कुछ लेख भी हमें देखने को मिल रहा है जो इस पत्थर के ऊपर कुरेदा गया है। शायद ये संस्कृत भाषा के अंदर होगा या मारवाड़ी भाषा के अंदर होगा। काफ़ी सारे पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं, और इन पिलर के ऊपर बना हुआ यहाँ का बहुत खूबसूरत नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पर है, वाइट संगमरमर पत्थर से बने हुए बैल नंदी। अब हम यहाँ से इस कुंभलगढ़ किले के उस तालाब को देख पा रहे हैं जो एक वक्त पहले पानी को स्टोर करके रखा करता था। बारिशों का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करता था। आज के टाइम में तो यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। और आपको पहाड़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सूर्य देव का मंदिर, सूर्य टेकड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। और दोस्तों इन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में एक मंदिर है मामादेव का मंदिर, और वो मंदिर इसलिए ज़्यादा विख्यात यहाँ पर बनता है क्योंकि जिस समय महाराणा कुंभा वहाँ पर पूजा कर रहे थे तो उनके खुद के बड़े बेटे ने, जिनका नाम था उदयकर्ण या उदा उनको कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हत्या कर दी थी। क्योंकि महाराणा कुंभा की कद काठी और बाहुबल की वजह से उनको आसपास के शासक थे वो कभी नहीं हरा पाते थे। इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे पिताजी लंबे समय तक जिएंगे तो फिर मेरे को राजगद्दी कब मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, पूजा करते समय अपने पिताजी को पीछे से मार दिया, और इसीलिए उदयकर्ण का इतिहास के अंदर नाम कलंक के रूप में भी लिखा जाता है। तो उनके बाद में शासक बने थे रायमल नाम के, और उसके बाद में जो यहाँ के शासक बने थे मेवाड़ के महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह बने थे। और 1527 के खानवा के युद्ध के बाद में उनका एक हाथ, एक आँख और एक पैर का हिस्सा काफ़ी जख्मी हो गया था, और उसके बाद में कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों ये जब कड़ी आगे की तरफ बढ़ती है ना तो हम ये जान पाते हैं कि रतन सिंह द्वितीय विक्रमादित्य जिस समय गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया था चित्तौड़ पर, और उसके बाद में उदय सिंह द्वितीय और महाराणा प्रताप, ये एक क्रम वाइज हमने आपको काफ़ी सारे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा बने हैं उनकी पूरी लिस्ट बता दी है। और इसके बिल्कुल पैरेलल जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ के हिस्सों में 84 किलो में से 32 किले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें और कुछ क्या देखने को मिलने वाला है।